आज की स्वर्गीय मन्ना में आप सबों को जय मसीह की। आज का ध्यान के लिए परमेश्वर एक सुंदर वचन मुझे दिया है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। यशायाह नबी के पुस्तक 1 अध्याय का 9वां वचन। यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वास्तव में हर समयों में, हर कालों में परमेश्वर थोड़े लोगों को अपनी महिमा के लिए बचा कर रखता है। इस समय में ये बहुत मान्य है। 2 वर्षों से कोरोना में कितने लोग, संसार का लोग जो है मर चुके हैं। प्रभु में कई श्रेष्ठ लोग, अच्छे लोग भी इस धरती से परमेश्वर उनको बुलाया है, लेकिन विरोध के सामने कई प्रकार के विषम परिस्थितियों में कई लोग प्रभु को त्यागने का समय, छोड़ने का समय, थोड़े लोग आज का ये वातावरण में, आज का ये कष्ट के समयों में प्रभु के लिए दृढ़ है। हाँ प्रियो, वास्तव में इस अंत के दिनों में, कष्ट बढ़ने का समय, क्लेश बढ़ने का समय, आप प्रभु के साथ हैं। आप जो हिम्मत रखा है, जो धीरज रखा है, परमेश्वर का आत्मा ने आपको ये धीरज दिया है। इसलिए आने वाले दिनों में कुछ भी हो जाए, प्रभु को मत त्याग। प्रभु को थोड़े लोगों में आपको भी शामिल किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर भविष्यवक्ता के द्वारा यहूदा और यरूशलेम के लोगों से बातें कर रहा है। यहूदा का अर्थ आप जानते हैं, स्तुति। यरूशलेम का अर्थ आप जानते हो, शांति। तो जो इस समय में वचन पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए अगर स्तुति में अपना जीवन बिताएंगे, शांति में अपना जीवन बिताएंगे, प्रिय भाइयों बहनों, उस थोड़े लोगों में आप शामिल हो। हालेलुया। इसलिए इस विषम परिस्थितियों में, जब आपके जीवन में कई प्रकार का कठिनाई आने का समय, आप स्तुति करना, जितना स्तुति करो उतना ताकत आपका शरीर में आएगा, सामर्थ आएगा, और यरूशलेम का जैसे वो शांति में आप अपने जीवन को व्यतीत करना है। हालेलुया। अगर प्रिय भाइयों बहनों इस समय आप स्तुति नहीं करेंगे, अगर शांति प्रिय रीति से आप जीवन नहीं बिताएंगे, सदोम और अमोरा का जैसे आप भी नाश हो जाएंगे। इसलिए आप अब तक नाश नहीं हुआ है, आपके मुंह से स्तुति निकलते हैं डेली। आप शांति प्रिय व्यक्ति हो, इसलिए आगे के दिनों में भी आपको वैसा ही जाना है। यहाँ पर वचन कह रहा है, यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। लूत के बारे में आप जानते हो। सदोम और अमोरा नाश होने के पहले अब्राहम का प्रार्थना के द्वारा एक धर्मी का नाम जो मिला है लूत को, उनका परिवार का लोग भी आप जानते हैं, परमेश्वर उनको भी बचाया। पूरा सदोम और अमोरा के लोग दुष्टता के कारण दुष्टता में डूबे हुए थे। परमेश्वर जब वो दोनों नगरों को नष्ट करने के समय आकाश से अग्नि और गंधक गिरने के पहले परमेश्वर नूह को और उनका परिवार को अपने दूतों को भेजकर निकाल दिया। उनका पत्नी के बारे में आप जानते हैं, वो नमक का खंबा बन गया। किस कारण से वो नमक का खंबा बन गया आप जानते हो। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी समयों में आप हालेलुया देख लो, नूह का समय में देखा जाएगा तो प्रिय भाइयों बहनों, सारी पृथ्वी परमेश्वर के सामने दुष्टता करते हुए, पाप करते हुए अपना जीवन को
आगे बढ़ाया। परमेश्वर मनुष्य को सृष्टिकरण से पछताया करके वहां पर उत्पत्ति 6 अध्याय में आप देखते हो। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर पृथ्वी का सारे जीव जंतुओं को नष्ट करने के लिए जब हालेलुया सोचा, तब एक परिवार के ऊपर परमेश्वर का, नूह के ऊपर में परमेश्वर का कृपा दृष्टि हुआ, ताकि वो स्तुति करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर को ढूंढने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की महिमा करने वाला व्यक्ति था। प्रिय भाइयों बहनों, इस काल में भी बहुत तेरे लोग दुष्टता करने के समय, बहुत तेरे लोग कलीसिया को सताने के समय, कई प्रकार का हालेलुया पीड़ाओं को देने के समय, हालेलुया बहुत तेरे लोग डर के कारण प्रभु को छोड़ दिया है, त्याग दिया है। लेकिन इस चर्च सब बंद है। हालेलुया आराधना के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए केवल सोशल मीडिया के द्वारा ही लोग वचनों को सुन सकता है, परमेश्वर की महिमा कर सकता है। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक सोशल मीडिया में आने वाला वचनों को संगतियों में हालेलुया बने रहकर परमेश्वर की महिमा करने वाला, स्तुति करने वाला, वो शांति प्रिय लोगों को प्रभु बचा कर रखेगा। उसमें आपको, आपका परिवार को बचा कर रखेगा। अगर इस कठिन परिस्थिति में आप स्तुति करने वाला व्यक्ति है तो, आप शांति प्रिय व्यक्ति है तो, आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है तो, आप वचन का हालेलुया मनन करने वाला व्यक्ति है तो, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। इस काल में परमेश्वर थोड़े लोगों को बचाएंगे, उनमें आप और आपका परिवार रहेगा, आपका कलीसिया का कई लोग रहेगा, कई पासवान रहेंगे। इसलिए प्रियो, कोई भी बातों में आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक और वचन में पढ़कर मैं मेरा हालेलुया प्रचार को बंद करना चाहता हूँ। सपन्या के पुस्तक में हम जाएंगे प्रिय भाइयों बहनों। सपन्या उसका 3 अध्याय 12-13 हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सबन्या 3 का 12-13। क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा, और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। इस्राएल के बचे हुए लोग ना तो कुटिलता करेंगे और ना झूठ बोलेंगे, और ना उसके मुंह से छल की बातें निकलेगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे, और कोई उनको डराने वाला ना होगा। हालेलुया। वो याद रखना प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन में लिखा है, क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा। हालेलुया। वो हर समय में परमेश्वर किसको बचाता है? दीन और कंगाल, दीन और दरिद्र व्यक्ति को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, परमेश्वर का उपस्थिति में बैठने के लिए, स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, वचनों का मनन करने के लिए और आनंदित रहने वाला वो शांति प्रिय लोगों को शैतान नष्ट नहीं कर सकता, ताकि वो परमेश्वर की महिमा कर रहे। भजन लिखने वाला कहता है, क्या मैं हालेलुया मरेगा तो, अगर मेरा हालेलुया जान चले जाएगा तो क्या मैं यहाँ की स्तुति कर सकता है? इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आप इसलिए बहुत तेरे लोग मर मिटे हैं, आप इसलिए जीवित हैं, आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा मिल रही है। आप और स्तुति करो और उत्साहित होकर शांति प्रिय रिधि से परमेश्वर का वचन के अनुसार आगे जाओ। परमेश्वर आपका सहायता करेगा। लेकिन बचे हुए लोगों का कर्म क्या है? 13 में लिखा है, इस्राएल के बचे हुए लोग ना तो कुटिलता करेंगे और ना झूठ बोलेंगे, और ना उसके मुंह से छल की बातें निकलेगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे, और कोई उनको डराने वाला ना होगा। वो बचे हुए लोग क्या करना है? क्या हुल्लड़ करें? क्या एक दूसरे से लड़ते रहें? क्या वचन विरोधी कार्यों को करे? आज बहुत सारे भविष्यवक्ता निकला है, वचन का विरोध में काम कर रहा है। इन्हीं लोगों के कारण आज इंडिया में हुल्लड़ हो रहा है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, इस प्रकार का चमत्कार, इस प्रकार का बातों को जो सोशल मीडिया में नहीं डालना चाहिए, आप नहीं डालो। इस समय में आप केवल वचन सुनाओ, खरा वचन सुनाओ, ताकि लोग उद्धार पाए,
लोगों को भटकाने के लिए आप कुछ ना करें, आप खरा वचनों को सुनाओ, परमेश्वर की महिमा करो, एक सच्चा मसीही होकर आप जीवन बिताओ, तब आपका विरोध में बोलने वाला कोई नहीं होगा। यीशु मसीह को 6 कोर्ट जो है उनका न्याय किया, लेकिन दुष्टता करने वाले लोग उनका पीछे छोटा सा गलती भी ढूंढने के लिए कोशिश किया, लेकिन प्रिय भाइयों बहनों उनको कुछ नहीं मिला। कारण क्या है? उनका जीवन से कोई गलती का बात उठाने के लिए उनके पास नहीं मिला है। इसी प्रकार बचे हुए लोग कुटिलता नहीं करेंगे, झूठ ना बोलेंगे, मुंह से छल की बातें ना निकलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कितने लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं, प्रभु का लोग भी कर रहा है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आज का वचन के अनुसार उस तोड़े बचे हुए लोगों में परमेश्वर आपको मिलाना चाहता है। आप इसलिए अब तक मर मिटा नहीं, यहोवा का करुणा है आपके ऊपर में। आने वाले दिनों में इससे बड़ी पीड़ा होगी, इससे बड़े क्लेश होंगे, लेकिन उस समय भी आप शांति प्रिय यरूशलेम बनकर, स्तुति करने वाला यहूदा बनकर अगर आप जिएंगे, निश्चय ही परमेश्वर आपको बचाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता परमेश्वर, ये वचनों को जो सुने हुए प्रभु आपके भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज की स्वर्गीय मन्ना में आपने हमको सुंदर वचन दिया। प्रभु जी, व्यस्तता के कारण मैं वचन दे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है हर दिन प्रभु जी प्रिय लोगों को वचन दो। प्रभु पवित्र आत्मा मेरी मदद करे। कितने दुष्टता करने वाले लोग इस दुनिया से मर मिटे हैं, अभी तीसरा लहर आ रहे प्रभु जी, उनमें से कितने लोग अभी जो जीवित है मरेगा हम नहीं जानता, लेकिन प्रभु जी आज वचन सुने हुए लोगों के लिए, उनका परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर स्तुति और अपने मुंह से निकलने पाए उनका प्रभु जी। हालेलुया। शांति प्रिय यरूशलेम का जैसे वचनों को पढ़ते हुए वचन के अनुसार जीने के लिए इनका जीवन में सहाय कर। जो पीछे हटे हुए हैं, अगर कोई ये वचनों को सुन रहे हैं तो उनको भी वापस ला परमेश्वर, और उनके द्वारा भी आपकी महिमा हो, ताकि वो तोड़े लोगों में वो प्रिय लोग भी शामिल होने पाए। प्रभु जी, जितने लोग ये वचनों को सुना उनका परिवार को आशीर्वाद दे। अगर उनके पास नौकरी नहीं है तो नौकरी दे प्रभु जी। अगर वो कोई बीमार अवस्था में है तो उनको चंगा करे यीशु के नाम से। अगर कोई दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है तो प्रभु जी उनको छुटकारा दे। प्रभु जी हर प्रकार से उनका परिवार में ऐश्वर्य और अनेक ग्रहों से आप भर दिया। धन्यवाद परमेश्वर। अगले दिन भी आप हमको वचन देंगे, ये विश्वास के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन।